जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर 5 की ओर कदम बढ़ाते हुए दो टॉपिक कवर कर लिए थे, जिनमें से पहला था वेक्टर का डेरिवेशन कैसे करते हैं, डेरिवेटिव कैसे करते हैं, और दूसरा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। ग्रेडियंट में हमने एक टॉपिक और देखा था, वो था डायरेक्शनल डेरिवेटिव। जिस भी फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना होता है उसका सबसे पहले ग्रेडियंट निकालते हैं या ग्रेड निकालते हैं। फिर जिस डायरेक्शन में निकालना होता है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं उस ग्रेडियंट का, तो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाता है। ग्रेडियंट क्या बताता है? किसी फंक्शन की मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज और उसकी डायरेक्शन। ठीक, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। वेक्टर या वेक्टर फील्ड। ठीक है, देखिए डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज करना। डाइवर्ज का मतलब क्या? प्रसारित होना, फैलना। वो है डाइवर्जेंस। ठीक, अब ऑपरेटर वही है डेल। मैंने आपको बताया था कि डेल एक ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ये एक ऑपरेटर है, ना तो ये स्केलर है ना ये वेक्टर है, लेकिन ट्रीट किसकी तरह किया जाता है? वेक्टर की तरह। तो अगर हम इस ऑपरेटर को किसी स्केलर पर ऑपरेट करते हैं, फाई क्या है? स्केलर ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। अगर हम इसी ऑपरेटर का किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। अब ध्यान से देखिए, अगर वेक्टर है तो वेक्टर में दो ही प्रोडक्ट होंगे, एक क्रॉस प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हमें क्या बताता है? डाइवर्जेंस। अब अगर ये कहें कि इफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी फंक्शन इज जीरो, इसका क्या मतलब है? कि वो फंक्शन डाइवर्ज नहीं हो रहा है। यही तो मतलब है ना। डाइवर्ज का मतलब फैल नहीं रहा, प्रसारित नहीं हो रहा है। ठीक है, इफ divergence of any function is zero, then function is known as, then function is called solenoidal function। solenoidal function मोस्ट इंपॉर्टेंट। solenoidal फंक्शन वो होता है जिसका डाइवर्जेंस जीरो हो, जो डाइवर्ज नहीं होता, मतलब जो ना तो प्रसारित हो और ना संकुचित हो। क्योंकि डाइवर्जेंस का उल्टा क्या है? कंप्रेशन, संकुचित होना। तो जो ना तो फैले ना सिकुड़े, तो वो क्या है? सोलेनोइडल। ये डिफिनीशन याद रखिएगा। अगर कहेगा कि सो दैट फंक्शन इज सोलेनोइडल, इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से आपसे पूछ रहा है कि उसका क्या निकालिए? डाइवर्जेंस। और निकालेंगे तो क्या आएगा? जीरो। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी इक्वेशन को कंटिन्यूटी इक्वेशन भी बोलते हैं या कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं, या कंटिन्यूटी इक्वेशन भी बोलते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन, CONTINUITY, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक, चीजें ध्यान में रखिएगा। चाहे ग्रेड हो चाहे डाइवर्जेंस हो, फार्मूला वही लगता है जो डिफरेंशिएशन में लगता है। अगर दो फंक्शन के इनटू का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन।
वही चीज यहाँ पर भी होगा, ग्रेड हो चाहे डाइवर्जेंस हो। अंतर सिर्फ एक चीज है, वो आप फार्मूला याद रखिएगा। इफ फाई इज स्केलर एंड ए इज वेक्टर, फाई एक स्केलर है और ए एक वेक्टर है, और आपसे कहा जाए कि डेल डॉट फाई ए निकालिए, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट है, उसके बाद उसका डाइवर्जेंस है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो डेल डॉट ए। अब इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर है और वेक्टर के साथ इसका हमेशा क्या होगा, या तो डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा। यहां पर डॉट लगा है तो डॉट लगा दीजिएगा, प्लस सेकंड फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन के बाद ये क्या है, स्केलर, और स्केलर के साथ हमेशा इसका क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट नहीं लेते, स्केलर के साथ हमेशा क्या लेते हैं, ग्रेडियंट। इसको लिख लीजिएगा ग्रेड फाई, या इसी को सिंबल की भाषा में लिख देंगे डेल फाई। ठीक है, ये डॉट होगा यहां पर इनटू में, क्यों, ये डॉट है। तो डेल वो फाई के साथ डेल का डॉट मत लीजिएगा, क्यों, क्योंकि फाई एक स्केलर है और स्केलर का हमेशा क्या लेते हैं, ग्रेडियंट। जब स्केलर का ग्रेडियंट ले लेंगे तो एक वेक्टर बन जाएगा, वेक्टर और वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन यही है कि एक स्केलर है दूसरा वेक्टर। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ वीज गिवन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ वी। डी आई वी का मतलब डाइवर्जेंस ऑफ वी, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं डेल डॉट वी, इसको निकालिए। ठीक, कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। डेल डॉट वी फार्मूला लगा दीजिए, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, डॉट वो वैल्यू रखिए, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट है तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस डेल बाई डेल वाई अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस डेल बाई डेल जेड अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। पहले मैं एक टर्म का करता हूं, क्योंकि ये क्या है, सिमिलरिटी है बाकी टर्म में, तो एक टर्म का करके बाकी उसको सिमिलर लिख देंगे। ये क्या लिखा है, u बाई वी फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाई सेकंड फंक्शन, क्यों, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स दोनों जगह है। तो पहले डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस न्यूमरेटर एक्स, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर में क्या है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स 1/2 इंटू एक्स, इसका अंदर का कीजिए तो अंदर का क्या हो जाएगा, 2x। कोई दिक्कत, अभी मैं केवल इस टर्म का कर रहा हूं, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिल जाएगा, रूट हट जाएगा बस। बाकी इसी तरह बाकी टर्म का आएगा, तो अभी मैं पहले केवल इसको सॉल्व कर रहा हूं।
सॉल्व करके देखता हूँ क्या आता है। 2 से 2 कैंसिल, इसको उधर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही बचा। अब ये पहला टर्म है तो ये और ये कैंसिल, बचा क्या ये। अब इसी तरह अगला टर्म क्या हो जाएगा, जब यहां पर एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो वाई और जेड आए, अगले टर्म में क्या हो जाएंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर तो यही रहेगा, ये दूसरा टर्म है। तीसरा टर्म क्या है, जेड हटा दीजिए तो एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टेप वाइज करते चले जाइए, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात इनमें आती नहीं है। न्यूमरेटर में सम कर लीजिए तो आ जाएगा ये, और ये कैंसिल, तो क्या बचा, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत, देखिए आंसर क्या है ये, ठीक है। स्टेप वाइज चलते जाइए, बस कुछ नहीं करना। इफ u इज इक्वल टू दिस, r इक्वल टू दिस, फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ यू आर। u क्या है, स्केलर है, और r क्या है, वेक्टर है। तो पहले u इंटू आर कर देते हैं, इंटू कीजिए यू आर, तो x का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर आई कैप, प्लस y का उससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर जे कैप, प्लस जेड का मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब जे कैप। अब हमें इसका क्या लेना है, डाइवर्जेंस, तो डेल डॉट यू आर क्या करें, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट यू आर। यू आर की वैल्यू रखिए, आई का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जे का इसके साथ, के का इसके साथ, तो क्या बचा, डेल बाई डेल एक्स, एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल वाई, एक्स स्क्वायर वाई वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या मिला, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई के रिस्पेक्ट में इसको कीजिए, क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड के रिस्पेक्ट में इसको कीजिए तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या मिला, 5x स्क्वायर। वाई स्क्वायर देखिए 3 एक 4 5 5y स्क्वायर प्लस 5 जेड स्क्वायर, तो क्या मिला 5
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है, क्या है, u। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5u। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच वेक्टर r की पावर n वेक्टर r इज सोलेनोइडल। सोलेनोइडल का मतलब क्या है कि इसका अगर मैं डाइवर्जेंस लूंगा तो क्या मिलेगा, जीरो। इसका अगर मैं डाइवर्जेंस लेता हूं तो क्या मिलेगा, जीरो। अब ध्यान से देखिए, जब भी पावर में लिखा हो तो हमेशा इसका मॉड रखिएगा। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि वेक्टर की पावर का मतलब उसकी मॉड का पावर है। वेक्टर केवल सिंपल और सिंपल एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो r की पावर n और r, मॉड r क्या है, अंडर रूट दिस, इसकी पावर है n। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई, इसका अगर मैं इंटू r करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई टू इंटू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मतलब r की पावर n, r इज इक्वल टू होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई टू इंटू एक्स आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई टू इंटू वाई जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई टू इंटू जेड के कैप। ठीक, इसका डाइवर्जेंस लीजिए। इसका डाइवर्जेंस लेते हैं तो आई का इसके साथ इंटू होगा डेल बाई डेल एक्स के साथ, तो डेल बाई डेल एक्स इंटू, वो डेल बाई डेल एक्स किस पर ऑपरेट करेगा, एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई, इसी तरह डेल बाई डेल वाई इस पर ऑपरेट करेगा और डेल बाई डेल जेड इस पर ऑपरेट करेगा। हम किसी एक का जरा पहले निकाल लेते हैं क्योंकि बाकी सब सिमिलरिटी है, एक्स की जगह वाई हो जा रहा, वाई की जगह जेड हो जा रहा। पहले मैं इसका निकाल लेता हूँ। इसमें दो फंक्शन का इनटू है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो u इंटू वी का फार्मूला लगा लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर इधर आ जाएगी इनटू में और पावर से एक माइनस हो जाएगा इनटू, इसके अंदर का कीजिए तो क्या आ जाएगा, 2x, 2 से 2 कैंसिल, प्लस सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई टू इंटू फर्स्ट फंक्शन एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। ये केवल इस टर्म का है, लिखा है डिफ्रेंसिएशन इसका, ये पूरा जो लिखा है। अभी मैंने इसका नहीं किया, इसका नहीं किया क्योंकि एक हम करके बाकी सिमिलर कर देंगे। ठीक, ये हो गया। तो यहां पर क्या मिला, यहां पर मिला n एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि पावर ये जो -1 है ये नीचे आ जाएगी, ये पावर 1 है, 1 ही ऊपर जाएगा तो ये -1 बन जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई टू। ठीक, कोई दिक्कत? यहां से क्या कर लीजिए, ये वाला टर्म
दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 ये बाहर चला गया। तो क्या बचा, एन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। ये एक टर्म का मिला। इसी तरह दूसरे टर्म का मिलेगा। दूसरे टर्म का क्या मिलेगा, प्लस, प्लस ही है ना आगे, प्लस डेल वाई। सेम टर्म लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तो सभी में कॉमन नहीं आएगा, आप अलग अलग करके देख भी लीजिएगा अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में है तो एन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्लस 1। इसी तरह अगला टर्म जेड वाला क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 एन जेड स्क्वायर। ठीक, यहां पर सब में कॉमन टर्म क्या है, ये जो n2 में है उसको बाहर ले लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2। अब बचा क्या, ये टर्म ये टर्म ये टर्म, और तीनों प्लस में है। तो एन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। ये टर्म एज इट इज यहाँ पर रखिए। एन वाले टर्म इन प्लस में कर लीजिए, तो एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 1 + 1 + 1 3, ये और ये कैंसिल। तो बचा क्या, बचा है n+3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज पावर n/2। अब क्या कह रहा कि ये एक सोलेनोइडल फील्ड है। सोलेनोइडल फील्ड का मतलब क्या हुआ कि डेल, यहां पर लिख लीजिए, गिवन कि डेल डॉट r की पावर n r इज सोलेनोइडल। सोलेनोइडल का मतलब इसका डाइवर्जेंस है 0। जो फील्ड सोलेनोइडल होती है उसके डाइवर्जेंस होता है 0। तो इसको क्या कर दीजिए, 0 को पुट कर दीजिए। अब दो फंक्शन का इनटू 0 है, इसका मतलब कि कोई भी एक फंक्शन 0 है। तो या तो या ये पावर में n/2 है, ये तो 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब कि n+3 = 0। तो n = क्या मिला, -3। ये आपका आंसर है। देखिए यही आया, n = -3। ठीक, कहानी समझ में आ गई। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके का मतलब, शुरू से ही हम XYZ में ओपन नहीं करते हैं, शुरू से पहले R में रखते हैं, लेकिन बात वही पड़ी। चलिए एक बार मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या है। हाँ रुकिए, ऊपर से यहीं से करता हूँ। आपको यही तो निकालना है, R की पावर n R, ठीक, इसका डाइवर्जेंस, और इसी को 0 पुट करना है। इसको क्या करते हैं, डेल डॉट R की पावर n xi कैप R की पावर n yj कैप R की पावर n zk कैप, ये लिख लेते हैं। ये तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। डेल की वैल्यू रखिए i कैप डेल बाई डेल एक्स
प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट आर की पावर एन एक्स आई कैप आर की पावर एन वाई जे कैप प्लस आर की पावर एन जेड के कैप। ये है। अब इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं। डेल बाई डेल एक्स आर की पावर एन एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई आर की पावर एन वाई प्लस डेल बाई डेल जेड आर की पावर एन जेड। ठीक है, केवल ये करते हैं, केवल अभी इसका करते हैं, बाकी का तो सिमिलर लिख ही लेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आर की पावर एन है तो एन आर की पावर एन माइनस 1 इंटू आर का एक्स के रिस्पेक्ट में डेल आर बाई डेल एक्स। अब ये निकालने के लिए डेल आर बाई डेल एक्स निकालने के लिए आपको इस फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डेल आर बाई डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 अंडर रूट दिस इंटू एक्स स्क्वायर का 2x 2 से 2 कैंसिल। तो ये डेल आर बाई डेल एक्स मिला क्या आपको x बाई आर। तो ये क्या हो जाएगा r की पावर n प्लस एक्स एन आर की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स बाई। तो ये क्या मिला r की पावर n प्लस n आर की पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ये हमें एक टर्म मिला। इसी तरह दूसरा टर्म क्या मिलेगा r की पावर n प्लस n आर की पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर। तीसरा टर्म क्या मिलेगा r की पावर n प्लस n आर की पावर n माइनस 2 जेड स्क्वायर। आर की पावर n वाले कौन से टर्म हैं 3 आर की पावर n आर की पावर n माइनस 2। इसके बाद क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये क्या है ये है आर स्क्वायर। तो क्या मिला 3 आर की पावर n प्लस n आर n माइनस 2 आर स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 3 आर की पावर n प्लस n आर की पावर n कॉमन ले लीजिए तो क्या मिला n प्लस 3। अब ये सोलेनोइडल फील है तो इसको 0 कर दीजिए, 0 करेंगे तब भी यहाँ से मिलेगा n इज इक्वल टू -3। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल हैं। ये देखिए ये मुझे अचानक से ध्यान आया, वो तभी ध्यान में आएगा आपको भी ऐसे ही शॉर्टकट। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने कई तरीके हैं, उसमें देखिए कैलकुलेशन ज़्यादा है जब आप शुरू से ही ओपन कर देते हैं। इसमें क्या है शॉर्टकट चलते चले जाइए। ठीक है, वो तभी आता है जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हाथ से प्रैक्टिस जरूर कीजिए, लिख करके क्वेश्चन सॉल्व करके ट्राई करने से कभी मत हिचकिए। बस 5 मिनट वेस्ट होगा और 1-2 पेज वेस्ट होंगे, थोड़ी सी इंक वेस्ट होगी, लेकिन उससे जो रिजल्ट मिलेगा आपको उसमें ये आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रोसीड नहीं करना है या कैसे शॉर्टकट में जा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बार पूछा गया किससे एडिसन से कि 10,000 एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो एडिसन ने ये कहा, उसको पॉजिटिव वे में ये कहा कि हमें ऐसे 10,000 तरीके पता है जिनसे हम ये जानते हैं कि उससे बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो उससे क्या है उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए, लेकिन जो चीज़ आप सॉल्व करके निकालेंगे वो आपको हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगी।
यहाँ इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है या इस तरीके से और जल्दी से हो सकता है, ठीक है, दोनों तरीका मिल सकता है आपको। चलिए, ये एक क्वेश्चन है, कह रहा सो दैट, एस टी का मतलब सो दैट, डेल, डेल के बाद ना तो डॉट लगा है ना क्रॉस, इसका मतलब ये क्या है, ग्रेडियंट, किसका, इसका, ए के ऊपर एक वेक्टर लगा है, आर के ऊपर एक वेक्टर लगा है, इसका मतलब कि ए और आर दोनों वेक्टर हैं। आर मतलब रैंडम हम ले रहे हैं, और ए के ऊपर वेक्टर लगा है मतलब ए कांस्टेंट वेक्टर है, ये ध्यान में रखिएगा यहां पर, ठीक है, इज इक्वल टू दिस, वही तरीका है। लेट ए इक्वल टू मान लेते हैं A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए डॉट आर, इसका मतलब A1x प्लस A2y प्लस A3z डिवाइडेड बाई आर की पावर n। अब आर की पावर n आपके पास दो चॉइस है, या तो एक्स वाई जेड में करके कर लीजिए या डायरेक्ट आर की पावर n लिखिए, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। चलिए, अब हमें इसका क्या लेना है, डाइवर्जेंस, ओ सॉरी, ग्रेडियंट, तो डेल तो आई कैप डेल वाई डेल एक्स ऑफ दिस फंक्शन प्लस जे कैप डेल वाई ऑफ दिस फंक्शन प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड ऑफ दिस फंक्शन, ठीक। चलिए, मैं केवल पहला टर्म करके करता हूं, बाकी सिमिलर फॉर्म में वाई और जेड के लिए लिख लिया जाएगा। पहले मैं खाली डेल बाई डेल एक्स निकालता हूं, ये ध्यान रखिएगा आई कैप लगा हुआ है अभी, ठीक है, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस A1x A2y A3z डिवाइडेड बाई आर की पावर n। u बाई वी का फार्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि x यहाँ भी है, x इसके पास भी है, r के पास भी, तो फर्स्ट फंक्शन, ओ सॉरी डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, जब x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, A1 माइनस न्यूमरेटर A1x A2y A3z, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, r की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n r की पावर n माइनस वन इंटू डेल आर बाई डेल एक्स, तो n r की पावर n माइनस वन और डेल आर बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो r की पावर n का होल स्क्वायर मतलब r की पावर 2n, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेल आर बाई डेल एक्स, आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट, इसका एक्स रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 तो एक्स बाई, यहां पर पुट कर दीजिए, तो आर की पावर n A1 माइनस A1x A2y A3z n आर की पावर n माइनस वन इंटू एक्स बाई आर, ठीक, डिवाइडेड बाई आर की पावर, ठीक है, ठीक, ये तो मिला x के लिए, इसमें आई कैप साथ में है, ध्यान रखिएगा आई कैप यहां पर लगा होगा सभी के साथ,
फिर उसी तरह जे कैप में वाई के साथ हो जाएगा, फिर के कैप में जेड के साथ हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आई कैप लगा दीजिएगा आप। अब मैं पूरा इक्वेशन लिखता हूँ, प्लस जे कैप, क्या लिखूंगा, आर की पावर एन, वहाँ पर A1 आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1x प्लस A2y प्लस A3z इंटू एन, आर की पावर n माइनस वन, ये हो जाएगा y बाई आर डिवाइडेड बाई आर की पावर 2n प्लस के कैप, आर की पावर n A3 माइनस A1x प्लस A2y A3z n, आर की पावर n माइनस वन और z बाई आर डिवाइडेड बाई आर की पावर 2n, आर की पावर 2n ठीक। हमें क्या प्रूफ करना है, ए अपान आर की पावर n। चलिए इसमें से ये जो फर्स्ट टर्म है सभी का, उसको जरा अलग कर लीजिए। तो फर्स्ट टर्म अगर मैं अलग करता हूं तो क्या मिलेगा, आर की पावर n A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डिवाइडेड बाई आर की पावर n का, ये 2n ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर और ये कैंसिल, ये क्या लिखा है, ये लिखा है कुछ नहीं, ये लिखा है ए कैप, ओ सॉरी ए वेक्टर ए। तो आपका पहला टर्म तो आ गया, ये वेक्टर ए डिवाइडेड बाई आर की पावर n। अब अगले वाले टर्म को ये लाना है, ठीक है। तो चलिए अगला वाला टर्म देखते हैं। अगले वाले टर्म में देखिए, ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है, ए डॉट आर, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं, तीनों में टर्म कॉमन मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। तो यहां पर लिखिए ए डॉट आर, ए डॉट आर खाली ये वाला टर्म है, ठीक है। उसके बाद बचा क्या है, ये तीनों में कॉमन है, एन आर की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर, ये तो कॉमन है तीनों में, ठीक है। और कॉमन क्या है, ये आर की पावर 2n, ये कॉमन है। जो बचा है वो क्या है, x के साथ आई कैप, इधर y के साथ जे कैप और z के साथ के कैप। तो ये क्या बन गया, ये तो बन गया वेक्टर r, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है,
एन ए डॉट आर वेक्टर आर। ठीक, देखिए ये तो प्रूफ हो गया। ये तो क्या लिखा है, वेक्टर ए अपान आर की पावर एन माइनस ये एन ए डॉट आर और ये लिखा है आर वेक्टर। अब बचा क्या, यहां पर एडजस्ट कीजिए। ये आर की पावर है 2n प्लस 1, इस पावर को नीचे लाएंगे तो ये माइनस एन बन जाएगा, ये प्लस 1 बन जाएगा। यही तो होगा ना, जैसे पावर ऊपर जाती है तो माइनस बन जाती है, वैसे ही ऊपर वाली पावर नीचे आएगी तो भी माइनस बन जाएगी। तो क्या मिला, ये मिला है आर की पावर n प्लस 2। देखिए यही ऊपर लिखा है डिनोमिनेटर में, वो देखिए वही लिखा है n प्लस। तो प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड आपको मिल गया इक्वल, बस खाली इसमें अरेंज करना था। ये आपका राइट हैंड साइड। ठीक, चलिए नेक्स्ट। r इज इक्वल टू दिस एंड a इज ए कांस्टेंट वेक्टर। a क्या है, कांस्टेंट वेक्टर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दिस। अब यहां पर क्या दिया है, a क्रॉस r, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता होगा। a कांस्टेंट वेक्टर है तो a का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप। r की वैल्यू x i कैप, y j कैप, z k कैप। तो सबसे पहले a क्रॉस r निकालिए। क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है, ऐसे निकालते हैं i j k। a का पहले है तो पहले a वाले कोफिशिएंट रख दीजिए i j k के, फिर r का x y z। अब डिटर्मिनेंट को ओपन कर लीजिए, i कैप कॉमन लेंगे तो दिस इंटू दिस a2z माइनस a3y, फिर माइनस j कैप, बिल्कुल जैसे डिटर्मिनेंट खोलते हैं वही है। डिटर्मिनेंट एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, पढ़ाए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a1z माइनस a3x। अभी यहाँ पर डिटर्मिनेंट बताऊंगा तो जो है बहुत टाइम लग जाएगा। ये मिल गया क्या, a क्रॉस r। अब a क्रॉस r का डिवाइडेड बाई r की पावर n से डाइवर्जेंस लेना है। तो a क्रॉस r डिवाइडेड बाई r की पावर n। तो क्या मिलेगा, a2z माइनस a3y r की पावर n i कैप माइनस, या इसको प्लस ही लिख लेते हैं, माइनस को अंदर ले जाते हैं, a3x माइनस a1z डिवाइडेड बाई r की पावर n j कैप प्लस a1y माइनस a2x डिवाइडेड बाई r की पावर n k कैप। ठीक, अब इसका क्या लेना है, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब ये जो i का कोफिशिएंट है वो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, x के रिस्पेक्ट में। जो j का कोफिशिएंट होगा वो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, और जो k का कोफिशिएंट होगा वो किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। अब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। x ऊपर कहीं नहीं है तो इसको क्या मानिए, ये लिखा है 1/x, या u/v का फार्मूला भी लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले मैं इसको करता हूँ, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 0, x के रिस्पेक्ट में, x है ही नहीं यहाँ पर, माइनस न्यूमरेटर
a2z माइनस a3y, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो n r की पावर n का क्या हो जाएगा, n r की पावर n माइनस वन, फिर डेल r बाई डेल x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो r की पावर n का होल स्क्वायर मतलब r की पावर 2n। तो ये तो हो गया जीरो। तो ये क्या मिला, n बाहर ले लीजिए, r की पावर n माइनस वन बाहर ले लीजिए, r की पावर 2n पहले से ही बाहर है। तो बचा क्या, डेल r बाई डेल एक्स, ये आपको बता चुके हैं निकालना, कितना आता है x बाई आर। तो क्या मिलेगा, a3y(x) माइनस a2z(x) डिवाइडेड बाई आर। क्यों, क्योंकि इसकी जगह x बाई आर लिख दीजिए और फिर ओपन कर दीजिए, यही आ जाएगा। अब अगर अब ध्यान से देखिए, पहले टर्म में ये आया तो सेकंड वाले टर्म में क्या आएगा, तो ये तो कॉमन रहेगा सभी में। अब मैं इसी को आगे प्लस प्लस करते लिखता चला जाऊंगा। तो फर्स्ट टर्म में ये आया, सेकंड टर्म में क्या आएगा, a3, यहां पर आया y और z, तो यहां पर आएगा x और y, a3 yx a2zx, ठीक, a3xy माइनस का टर्म, ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया। अब इसी तरह प्लस a1zy माइनस a3xy डिवाइडेड बाई आर, प्लस a2, देखिए ये जो a3 था ये यहाँ पर x आ गया और ये इसका साइन सिंबल रिवर्स हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, वहाँ पर a2 था, ये a2zx, तो वही मैंने कर दिया। ये a1z माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा, y आ जाएगा इनटू में, वहाँ पर a3x प्लस में है, माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर a2xz माइनस a1yz डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर सेम है, देखिए कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल, a2 ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। आप चाहें तो एक्स वाई जेड में ओपन करके भी आगे कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब मैंने आपको बताया जिस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उसका सबसे पहले ग्रेड लेंगे, इस पूरे का ग्रेड लेना है। तो सबसे पहले इसका डाइवर्जेंस ऑफ यू निकाल लेते हैं, यू पता है आपको, तो इसका डाइवर्जेंस निकालिए, तो डेल डॉट यू कितना मिलेगा, आई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो कितना मिलेगा 4x³ वाई का जे, वो जे का वाई के रिस्पेक्ट में, जे के कोफिशियंट का, तो 4y³ और ये मिलेगा 4z³, ये मिला पहले। अब सबसे पहले इस फंक्शन, पहले ये फंक्शन निकाला डाइवर्जेंस ऑफ यू, फिर इसका क्या निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो इसका अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो इसका पहले क्या निकालिएगा, ग्रेड, तो इसका ग्रेड निकालिए, तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई
प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो क्या मिला 12x² प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा 12y² जे प्लस 12z² के। ये तो क्या मिला, जिस भी हमने फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उसका सबसे पहले क्या निकालते हैं, ग्रेड। तो सबसे पहले हमने ग्रेड ले लिया। अब इस ग्रेड को डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अब डायरेक्शन सबसे पहले निकालिए। डायरेक्शन क्या कह रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ आउटर नॉर्मल। आउटर नॉर्मल, नॉर्मल कौन देता है, हमेशा ग्रेड देता है। तो इसका इस सरफेस का ग्रेड निकाल लीजिए। मान लीजिए फंक्शन है फाई, तो फाई इज इक्वल टू क्या मिला, इसका सबसे पहले क्या निकालिए ग्रेड। ग्रेड से हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। उसी नॉर्मल की डायरेक्शन में ही निकालना है, तो नॉर्मल निकालेंगे तो क्या मिलेगा, आई डेल बाई डेल एक्स आई प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या मिलेगा 2x आई कैप 2y जे कैप और 2z के कैप। ये तो हमें नॉर्मल मिल गया। अब इस नॉर्मल की जो डायरेक्शन होगी वो क्या बताएगा, उसका यूनिट वेक्टर। किस पॉइंट पर निकालना है, 1 2 2 पर। तो 1 2 2 पर इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए। 1 2 2 पर इसकी वैल्यू निकालिए। एक्स की जगह 1 रखिए, वाई की जगह 2 और जेड की जगह 2। तो क्या मिला 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। इसकी डायरेक्शन निकालिए, यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड। तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 16, 16 दूनी 32, 4 36, 36 का रूट 6। तो 1/6 2i कैप 4j कैप प्लस 4k कैप। इसकी वैल्यू निकालिए एट पॉइंट 1 2 2। इसकी वैल्यू क्या मिलेगा 1 2 2 पर 12i कैप 4 48j कैप प्लस 48k कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या मिलेंगे, का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो 12 दूनी 24 प्लस 48 इंटू 4 प्लस 48 इंटू 4, चौको 24 6 48 32 32 64 और 4 68। ये आपका आंसर है। देखिए क्या आया था आंसर, दिया है, ये दिया है 68। लास्ट क्वेश्चन, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड r की पावर n इज इक्वल टू n प्लस 1 r की पावर n माइनस 2 वेर r इज इक्वल टू दिस। तरीका वही है, ठीक। ग्रेड ऑफ r, तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स आर की पावर n प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई आर की पावर n प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड आर की पावर। ये हम पहले वैसे निकाल चुके हैं जब हम ग्रेडियंट पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको निकाल कर बताया दे रहा है। तो आई कैप आर की पावर n का डिफ्रेंसिएशन n आर की पावर n माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा डेल आर बाई डेल एक्स। इसी तरह ये जे कैप n आर की पावर n माइनस 1 डेल आर बाई डेल वाई
प्लस के कैप एन आर की पावर एन माइनस वन डेल आर बाई डेल जेड। डेल आर बाई डेल एक्स क्या था, निकाले थे। अगर यहाँ पर मैं डेल आर बाई डेल एक्स निकालूँ तो वह क्या मिलेगा, एक्स बाई आर। ठीक है, कई बार निकाल कर बताए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एन आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर। तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। आर ऊपर जाएगा तो ये क्या मिलेगा, एन आर की पावर एन माइनस टू। और ये क्या लिखा है, वेक्टर आर लिख दीजिए या इसी को लिख दीजिए, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, चाहे लिख दीजिए। अब इसका क्या निकालना है, डाइवर्जेंस। ये तो क्या मिला, ग्रेड। अब इसका डाइवर्जेंस निकालिए। तो डेल डॉट डाइवर्जेंस में क्या होता है, आई के कोफिशिएंट का जो होता है वो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड। सबसे पहले इसका कर लेते हैं। आर भी फंक्शन है एक्स का, एक्स भी है, तो यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एन तो कॉमन ले लीजिए, बाहर चला गया। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कीजिए, आर की पावर एन माइनस टू का, तो एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री इंटू डेल आर बाई डेल एक्स। यही आएगा। अभी मैं खाली फर्स्ट टर्म का कर रहा हूँ, इसी तरह आगे सेकंड टर्म का होता जाएगा, फिर थर्ड टर्म का। तो ये क्या मिला, एन आर की पावर एन माइनस टू प्लस डेल आर बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बाई आर। तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई आर इंटू आर की पावर एन माइनस, यही मिलेगा। फर्स्ट टर्म तो यही मिलेगा ना। अब इसी तरह y का करेंगे फिर z का। तो अगर मैं y का करता हूं तो क्या लिखूंगा, n n आर की पावर n माइनस टू प्लस n माइनस टू वाई स्क्वायर बाई आर इंटू आर की पावर n माइनस थ्री प्लस n आर की पावर n माइनस टू प्लस n माइनस टू जेड स्क्वायर बाई आर आर की पावर n माइनस, यही आएगा। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, n तो पूरे में कॉमन है, ये वाला टर्म ये टर्म ये टर्म ऐड कर लीजिए, तो थ्री आर की पावर n माइनस टू मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, n माइनस टू आर की पावर n माइनस थ्री बाई आर कॉमन है। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो क्या मिला, n थ्री आर की पावर n माइनस टू प्लस n माइनस टू आर की पावर n माइनस थ्री डिवाइडेड बाई आर इंटू, ये क्या लिखा है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ही तो लिखा है, तो ये स्क्वायर और ये आर कैंसिल, आर की पावर वन इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो क्या मिला, n थ्री आर की पावर n माइनस टू प्लस n माइनस टू आर की पावर n माइनस टू। आर की पावर n माइनस टू बाहर ले लीजिए, तो n प्लस वन आर की पावर n माइनस टू, ये आपका राइट हैंड साइड है, यही लिखा है शायद, n प्लस वन आर की पावर n माइनस टू, n प्लस वन आर की पावर n माइनस टू। अब इसी फार्मूले का यूज करके लिखा है, हेंस सो दैट डेल स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई आर।
डेल स्क्वायर 1/r इज इक्वल टू 0। अब देखिए डेल स्क्वायर ये कब होगा, जब यहाँ पर n की वैल्यू मैं क्या रख दूँ, n की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं रख देता हूँ 1, वो सॉरी -1, तभी तो ये 1/r होगा, क्योंकि r की पावर n का इतना है। तो n की वैल्यू -1 रख देता हूँ तो ये 1/r हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू -1 रखता हूँ इस फार्मूले पर, r की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू -1, जब आप -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ डेल 1/r इज इक्वल टू -1, यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो वही है लिखा है डेल स्क्वायर 1/r इज इक्वल टू 0। उसको डेल स्क्वायर मत पढ़िएगा, डेल 2 पढ़िएगा। जैसे d2y/dx2 होता है वैसे ही ये डेल 2 है, डेल स्क्वायर मत पढ़िएगा। ये प्रूफ हो गया। पहले इसको प्रूफ करेंगे, फिर n की वैल्यू क्या रख देंगे -1। जब -1 रखेंगे तभी r की पावर -1 होगा, मतलब 1/r। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा अपने आप 0। यहाँ पर जैसे ही n इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 0 से जो भी टकराएगा 0 0 हो जाएगा, सीधी सी बात ये है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा कर्ल और डाइवर्जेंस। कर्ल और ग्रेडियंट से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव से एक क्वेश्चन जरूर आता है, और फिर हम अपने अगले टॉपिक की ओर मूव करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और चीज़ों का हाथ से लिख करके रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।